ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास की पद्मनी एकादशी की जो है व्रत कथा। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है अधिक मास के, तो उसकी व्रत कथा का हम इसमें वर्णन करेंगे। तो इसमें धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, बोलते हैं कि हे धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास यानी कि लौंद के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो अनेक पुण्यों को देने वाली है उसका नाम पद्मनी एकादशी है तथा इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति तथा भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को फिर कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। दशमी के दिन व्रत करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कौंदो, शहद, शाक और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन है विषय भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र के स्नान करके जो इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशाद तथा आंवली के चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने सहस्त्रबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा से थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख, चक्र, गदाधारी देवी के जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफेद बिना फटे वस्त्र धारण करके तभी संध्या तर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी तांबे का बड़ा सा जो है घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रसअबला स्त्री को स्पर्श न करें और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्रह्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो जलपान, शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण और नृत्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रीति पहर मनुष्य को भगवान या महादेवी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे प्रथम पैर में होम का, दूसरे पैर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न तो यज्ञ है, न विद्या है और न ही तप है और न ही दान आदि है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ तथा यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को जो है देने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बतला दिया। मल मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है।
अब जो पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्वक तप करते हुए उनकी कथा जो है मैं आपको सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक स्मरण करो। यह सुंदर तथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से जो है ये कथा कही थी। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था। उसे पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझको जो है विस्तार पूर्वक समझाएं। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकृतवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के राज्य बाहर संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और उनसे प्रार्थना की और कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ जो है करना चाहता हूँ। यज्ञ किए पर सब असफल रहे। इस प्रकार दुखी होकर व्यक्ति को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र के बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहाँ इन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव की तपस्या करते हुए जो है 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया बोली, अधिक मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसका जो है जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान देकर वरदान मांगने को कहने लगे। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप वह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमदे, मल मात्र जो है मनुष्य महीना मुझे बहुत ही प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, अपनी इच्छानुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उनसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। फिर उनके कीर्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे, इसलिए उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि जो है वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपसे कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। और भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने जो है परिवार के सहित एकादशी के इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करेंगे वो अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। तो ये थी अधिक मास के जो है शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।